प्यारे बच्चों, आज 7/5/2020 कक्षा 10 विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमारा पाठ है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु, उसको बिंब भी कहते हैं कि विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो नंबर 1 पे है कि जब कोई वस्तु बिंब जो है वो अनंत पे रखा गया हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का फोकस पर बनेगा। ध्यान रखें, ये अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष है, वस्तु अनंत पे रखा गया है, तो एक प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। दूसरा वाला नीचे से यहाँ आपतित हो रही हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही हैं। तो इस प्रकार ये जो वस्तु रखा गया है अनंत पे, ये भी उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और बिंदु के साइज का बनेगा, अर्थात इसमें कोई दर्शाया नहीं जाएगा। बिंदु कल्पना होती है, बिंदु एक प्रकार से कल्पना चीज़ है जिससे बहुत छोटा कल्पना कर सकते हैं, तो फोकस पे ही माना जाता है। इस प्रकार जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? वास्तविक एवं उल्टा अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का फोकस पे बनेगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा मतलब है, तो इसका जस्ट अपोजिट है कि यदि वस्तु बिंब फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा अत्यधिक बड़ा अनंत पे बनेगा। देखिए यहाँ ये अवतल दर्पण बनाया गया है, ये मुख्य अक्ष बनाया गया है, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र लिखा गया है। फोकस पे एक वस्तु दर्शाई गई है ए बी, इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, ये अनंत का दर्शाया गया है। तो होता क्या है कि ये जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी वक्रता केंद्र से, तो वहीं उसी मार्ग से लौट भी जाती हैं, अर्थात इनमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। एक बिंदु ए से प्रकाश की किरणें जा रही हैं समांतर मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी। तो ये जो ए बी है, इसका जब दोनों का कहीं मिलन नहीं होगा, अर्थात अनंत पे माना जाएगा उसका प्रतिबिंब। तीसरा है, यदि वस्तु माने जो बिंब है वो वक्रता केंद्र पे रखा गया हो, वक्रता केंद्र सी से परे हो, वक्रता केंद्र यहाँ है सी से परे, सी से हट के है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा छोटा फोकस तथा वक्रता केंद्र यानी एफ तथा सी के बीच बनेगा। प्रश्न देखिए क्या है, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखा गया है, ए भी एक वस्तु है, वक्रता केंद्र से हमने दूर रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। तो होता क्या है, ए बिंदु से प्रकाश किरणें चलेंगी सी से होकर के दर्पण पर टच करेंगी और यहीं से परावर्तित हो जाएंगी उसी सी पे। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गुजरेंगी, दर्पण पर टकराएंगी और परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरेंगी। तो ये फोकस की किरण है, ये सी का केंद्र, दोनों जहाँ कट होता है वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ए बी का प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा हो गया ए डैश बी डैश, वस्तु छोटा बना। अगला कंडीशन इसका ही अपोजिट है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच है, अर्थात वक्रता केंद्र यहाँ और फोकस यहाँ कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वक्रता केंद्र सी से परे, जस्ट इसके पहले वाले का अपोजिट है। वहाँ सी से परे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब छोटा बना था, कहाँ बना था? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। और यहीं यदि वक्रता केंद्र फोकस के बीच कोई वस्तु रख दिए हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से परे माने दूर। देखिए यहाँ ए भी एक वस्तु है, आपको ये बताया गया वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, अर्थात वहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान अर्थात 0 होगा। एक किरण ए से चली मुख्य अक्ष से समांतर और परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरी, ठीक है। तो जो वक्रता केंद्र से गुजरी थी और फोकस से गुजरी थी, दोनों का कटान यहाँ हुआ इस बिंदु पे, तो अर्थात ए बी का प्रतिबिंब यही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ए डैश बी डैश बना और वस्तु से बड़ा बना। और कंडीशन देखिए ध्यान से, अगला कंडीशन है 5वां, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, कहाँ हो? वक्रता केंद्र पे, सी पे ही, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा समान साइज का वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक वस्तु ने रखा ए बी वक्रता केंद्र पे, तो इसका जो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पे ही बना, उसी साइज का बना, वास्तविक में उल्टा बना। तो कैसे होगा? प्रकाश की किरणें ए बी से टकराई दर्पण पे, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरी। दूसरा फोकस से गुजरी, दूसरा ये फोकस से गुजरेंगी
अर्थात ये इसके समांतर आएंगी। दोनों का जहाँ कट होगा वो ए बी का व्युत्क्रम हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो साइज वही होगा, बिंदु प्रकाशीय केंद्र बिंदु ही हो गए, वक्रता केंद्र होंगे और प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनेंगे। अगला छठा है, यदि वस्तु, देखिए इसका अपोजिट नहीं है, इसका अपोजिट सेम है क्योंकि एक पॉइंट अलग है। हमने वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। छठा है, यदि वस्तु बिंब, वस्तु है बिंब कहते हैं, पी तथा व्यफ यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया हो, ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया हो वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव फोकस के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए एक कंडीशन है तो दर्पण में, इसमें आभासी सीधा बनेंगे और आभासी सीधा बनेंगे तो दर्पण के पीछे बनेंगे। तो है क्या हमारे पास वस्तु ए बी, इसका प्रतिबिंब कैसे बना जाता है, ध्यान देखिए। एक क्या हुआ आपका, एक किरण तो चली सी से, इसको टकराई, अब दर्पण के पीछे जा रही तो ये आभास हो रहा है, आभास हो रहा है, पीछे जा रही हैं। दूसरा यहाँ त्रिकोण जैसा हो रहा है कि बिंदु ए से ध्रुव से टकरा रही हैं और ध्रुव से टकरा के वापस आ रही है, यानी यहाँ परावर्तन, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ये परावर्तन के नियम का पालन कर रहे हैं, कल हम लोग इस पेपर से थे। तो जो पीछे परावर्तित किरण हो रही है इसको भी पीछे बढ़ाएंगे और जो केंद्र वक्रता केंद्र से गुजर रही है उसको पीछे बढ़ाएंगे, तो जहाँ कट करेगा वो बिंदु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा, उसे कहेंगे ए डैश बी डैश। ये होता है वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा। जब आभासी होगा तो सीधा होगा, ध्यान रखें, और वस्तु से बड़ा होगा दर्पण के पीछे। अब आता है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का कुछ उपयोग है, ध्यान रखें। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्चलाइट, वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण प्राप्त करने के लिए। जब अवतल दर्पण लगाएंगे तो प्रकाश की किरणें थोड़ा तेज दिखाई देंगी और उनका जो है किरण पुंज दिखेगा, माने किरणों के कई किरण दिखेंगे साथ। सेविंग दर्पण के रूप में हम लोग देखते हैं चेहरे देखने के लिए तो हम समतल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं, समतल दर्पण से सेविंग बना लेते हैं, लेकिन इस सेविंग के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करें तो होता क्या है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, तो जो एक एक बाल हैं वो भी छूटेंगे नहीं, दिखेंगे आपको, आराम से आप बना लेंगे। दंत विशेषज्ञ जो हैं, जो डॉक्टर हैं दांतों के, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उसको अपने एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो करते क्या है, वो एक हैंडल रहती है अवतल दर्पण में, सर पे लगा लेते हैं, मुंह खुलाते हैं, तो वहाँ आपके दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। सौर भट्टियों में यूज होता है इसका अवतल दर्पण का। अब इसके बाद मैंने एक अवतल दर्पण के बारे में देखा, अब आता है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना। उत्तल दर्पण द्वारा दो ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनने के लिए बताया गया है। जब वस्तु यानी बिंब अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। हर हालत में यहाँ दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब की कल्पना की गई है। वस्तु अनंत पे है, ये मुख्य अक्ष है, ये यहाँ देखिए यहाँ P लिखा है, ये वक्रता केंद्र है, उसका मध्य बिंदु फोकस होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया समझिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं वो फोकस कहलाता है। परावर्तन के पास देखिए लौट तो रही हैं यहाँ से, लेकिन लग रही हैं वो फोकस से ही निकल रही हैं। ऐसे यहाँ नीचे से भी देखिए, ये मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरणें गुजरी तो यहाँ दर्पण पर टकराएंगी तो परावर्तित होंगी, परावर्तित हो गई, लेकिन लग रहा है ये कहाँ से, फोकस से निकल रहा है, ठीक है ना। तो वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस फोकस पे, और जब फोकस पे बनेगा तो बिल्कुल बिंदु के साइज का बनेगा, अर्थात बिल्कुल उसकी नाप नहीं होगी, कल्पना अपने फोकस बिंदु पे ही बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। और अगला पॉइंट इसमें है दूसरा शर्त, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो, कहाँ का हो, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु अनंत दर्पण के ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच माने P तथा F के बीच, दर्पण के पीछे, हर हालत में दर्पण के बीच, दोनों कंडीशन। उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। तो देखिए ये अनंत के लिए और थोड़ा कल्पना कर लें, वस्तु रखा गया है यहाँ ए बी, तो वही कंडीशन आप जान लीजिए। यदि ए से एक किरण जा रही है सी तक तो यहाँ तक दर्पण तक तो पूरा लाइन दिखा के यहाँ डॉट डॉट में आभास हो रहा है। दूसरा यहाँ क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर
किरण जा रही है तो परावर्तन होगा, परावर्तन हो गया ये। और परावर्तन जब हो गया तो यदि ये अभिलंब देखें तो IR, इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान है। ये परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, जो परावर्तित किरण इसकी है कहाँ से निकली है, आपको ये आभास है, ठीक है ना, कटिंग हो रही है। और एक वक्रता की दोनों का कटिंग जहाँ है वो है A' B'। इसमें क्या बताया, आभासी और सीधा दर्पण के पीछे, तो वस्तु से छोटा, वस्तु AB है, इसका प्रतिबिंब A' B' बना, वस्तु से छोटा बना लेकिन दर्पण के पीछे। ये है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए, सभी लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का महत्वपूर्ण उपयोग। तो जितने भी गाड़ी आप देखें, ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल वालों को भी देखें, अपने साइड में एक दर्पण लगाए रहते हैं, वो उत्तल दर्पण होता है। अर्थात उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। पीछे की सीन देखने के लिए जो दर्पण लिया जाएगा वो किया जाता है। इसमें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इनका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। जो उत्तल दर्पण है उसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब भी छोटे रूप में दर्पण में पूरा पूरा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। इस नाते इसी दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। यदि समतल दर्पण कोई लगा दे तो छोटा सा वस्तु भले दिखाई दे, बड़े बड़े वस्तु नहीं दिखाई देंगे। इसे पीछे जो भी गाड़ियाँ आती हैं सब आपको दिखती हैं, आप उसको साइड देते हैं उस दर्पण में आप देख करके। ये उपयोग इनका मुख्य रूप से है। तो आज हम जो है केवल इतना ही देखेंगे। अब इसके बाद इसको बनाइए और छोटा छोटा पॉइंट लग के याद कीजिए कि महत्वपूर्ण इसमें कोई न कोई एक प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेगा। ये आपके लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है।